होता है इन सभी क्रिमिनल्स के हैंडकफ खोल देता है और कांग सॉन्ग से कहता है कि मैं सर्विलेंस टीम से हूँ तो चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और पिछली बारी की तरह मिस्टर सॉन्ग इस बार भी पार्टी लीडर बनने के लिए कहते हैं, तो इसके लिए सॉन्ग जिनवू मान जाता है। तो सॉन्ग के सामने झुकते हुए कहते हैं कि मुझ पर दोबारा से विश्वास करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उस दिन मेरी वजह से 11 लोग मरे थे, लेकिन जो 6 जने बचे थे वो तुम्हारी वजह से बच पाए थे और वो मेरी ही गलती थी जो हम सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। और मैं उन सभी हंटर्स के बिहाफ पे तुम्हारे आगे झुक रहा हूँ जो कि सरवाइव कर पाए हैं। तो प्लीज हमारे इस ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करो। और ये किम से पूछ ही लेते हैं कि क्या उसे कोई शिकायत तो नहीं। तो किम तो कह देता है जो करना है वो करो। और डंजन के अंदर हम देखते हैं कि ये क्रिमिनल्स काफी बेरहमी से गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं और इन्हें इस तरीके से मारता देख के सॉन्ग को समझ में नहीं आता है कि कौन इंसान है और कौन बीस्ट। और जैसे एक गॉब्लिन पीछे से अटैक करता है तो सॉन्ग उसे आग में झुलसा के उड़ा देता है, जबकि इस तरफ किम इसकी सी रैंक की पावर को देख के थोड़ा हैरान होता है। जबकि सॉन्ग चढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम में इतना ही दम है, और जबकि तुम अपने आप को तो स्वॉर्डमैन कहते हो। तो किम कह देता है कि ज्यादा इतराओ मत। और थोड़ी देर लड़ने के बाद सॉन्ग सुंग से कहते हैं कि सुंग तुमने तो काफी इम्प्रूव कर लिया है, और आखिर तुम्हें कहाँ से इतना बढ़िया डैगर मिला, क्योंकि मुझे तो यही मालूम था कि तुम निहत्ते लड़ते हो, लेकिन अब जब तुम्हारे पास वेपन है तो अब तुम पूरी तरीके से अलग ही बंदे लग रहे हो। और इस चीज को सुन के जूही भी खुश होते हुए कहती है कि हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इतनी देर हो गई और मुझे तुम्हें एक बार भी हील नहीं करना पड़ा। क्या तुम सबसे छिपके किसी तरीके के मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे हो? तो जिन्वो कहता है कि हाँ मैं उसी तरीके की एक्सरसाइज हर रोज करता हूँ। जबकि मिस्टर सॉन्ग सुंग को देख के सोचते हैं कि भले ही मैंने ये मजाक में कहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से बदल चुका है। तो जूही कहती है कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि तुम वो जिन्वो हो ही नहीं जिसे मैं जानती थी। जबकि सॉन्ग सोचते हैं कि न सिर्फ इसके लुक्स बल्कि इसका ऑरा भी एकदम से बदल गया है। क्या ये सच में वही सुंग जिन्वो है? पहले तो कितना ज्यादा परेशान डरा दिखता था, लेकिन अब इसके माथे पे एक शिकन भी नहीं दिखती है। जबकि दूसरी तरफ जूही अभी स्ट्रगल कर रही है, और ये तो यहाँ तक कि कुछ गॉब्लिन से भी डर के मारे कांप रही है। वाकई में इसके काफी अंदर तक डर बैठ गया है, और ये वाकई में काफी बुरी बात है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे रिटायर होना पड़ेगा। और तभी इनके रास्ते 3 भाग में बट जाते हैं, और ये कांग कहता है कि जितना सोचा था उससे ज्यादा आसान है ये डंजन, तो इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। और शायद ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो, लेकिन डंजन को क्लियर करने का जो समय होगा वो काफी कम हो जाएगा। और प्रिजनर्स को लेके मैं बीच वाले में चला जाऊंगा, तो अगर तुम्हें बॉस लेयर मिलती है तो तुम मेरे पास आके मुझे बता देना। और जिन्वो बड़े ही आसानी से पता लगा लेता है कि किस वाले केव के अंदर बॉस है, इसलिए मिस्टर सॉन्ग को लेफ्ट वाले में ही चलने के लिए कहता है। जबकि कांग और सुंग का अलग ही नैन में टक्कर चल रहा होता है, और जब ये सभी ही अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं तो जिन्वो सोचता है कि इस रास्ते के अंत में बॉस है। जबकि मुझे गॉब्लिन से लड़के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है, तो अगर मुझे लेवल अप करना है तो मुझे बॉस को हराना ही होगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मुझे इस बंदे में से बैड फीलिंग आ रही है। जबकि इस तरफ कांग इन प्रिजनर्स को लेके एक जगह आ गया होता है, जहाँ पे ये प्रिजनर्स काफी सारे गॉब्लिन्स को काफी आराम से मार रहे होते हैं। और वैसे तो ये गॉब्लिन एडल्ट मेल से कमजोर होते हैं, और इनकी बॉडी छोटी होती है, और इनका दिमाग किसी बच्चे जैसा काम करता है, लेकिन इनकी जो चोरी छिपे अटैक करने की आदत है वही इनको खतरनाक बनाती है। और जैसे एक इंसानी बच्चे को वेपन दे दिया जाता है तो इस वजह से उसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन वेपन के साथ बच्चा भी किसी और बंदे को मार सकता है। और कांग ऐसे ही बेकार की बकवास करता रहता है, और इसकी नजर में इंसान और मैजिक बीस्ट कीड़े मकोड़े हैं। जिसके बाद कांग इन सभी प्रिजनर्स से बच्चों के नाम पे इन सभी गॉब्लिन्स को मारने के लिए कहता है। तो ये तीनों प्रिजनर्स भी खुशी खुशी इन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कांग इनसे कहता है कि जिंदा रहने के लिए तुम लोगों को हर हालत में अपने अपोनेंट को मारना होगा, और यही चीज हम लौटने पे हंटर टीम की रिपोर्ट में देंगे। और यहाँ पे तुम लोगों का जिनका सामना करना है वो यहाँ के सैकड़ों गॉब्लिन्स हैं। और इसके बाद हमें किम की साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम और ये बंदा बड़े आराम से इन गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। तो किम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सीडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी सबसे वीकेस्ट हंटर आया है, जो प्रूव करता है कि ये रंजन वीक है। और यही हमें लगता था, लेकिन ये चीज भी पूरी तरीके से सच नहीं है। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि एक बार जैसी ही रेड खत्म होगी तो मैं सुंग जिन्वो के आगे अपना सिर झुका के माफी मांगूंगा, क्योंकि हमने सभी हंटर्स का नाम मिट्टी में मिला दिया है, क्योंकि हम अपने टीममेट्स को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ के भाग गए थे। इसलिए हमारे पास अपना सिर उठाने का कोई भी हक नहीं है, और वैसे भी हम कुछ बदल तो सकते नहीं हैं, तो कम से कम उसके आगे हम अपना सिर तो झुका ही सकते हैं। और यहाँ तक कि शायद वो हमारी अपोलॉजी को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन तब भी मैं उससे सॉरी कहूंगा। और समय भी काफी कम रह गया, तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ दोनों ही हैं, तो काफी केयरफुल रहना। जिसके बाद ये दोनों वापिस से केव के एंट्रेंस पे आ जाते हैं, जहाँ पे मोटा कहता है कि जो लोग दूसरे रास्ते पे गए हैं वो अभी तक इस केव के एंड तक नहीं पहुंचे होंगे। और फिर किम और जैसे ये बीच वाली में आते हैं तो किम के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये काफी डरते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि ये कांग इन प्रिजनर्स को यहाँ पे मार रहा होता है। और इन दोनों को
देख के कहता है कि आखिर तुम दोनों कहाँ से आ गए। लगता है कि ये दोनों ही रास्ते जुड़ रखे हैं और लगता है कि बॉस वाला रूम लेफ्ट में है, तो अब मुझे और ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बदल गया है। और तभी चीखने की काफी जोर से आवाज आती है और इस चीख के साथ साथ सुंग जिनवो को काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट भी महसूस होता है। जिसके बाद ये तीनों तुरंत ही बीच वाले रास्ते में जाने लगते हैं। और जब ये इस अंधेरी गुफा में भाग के जा रहे होते हैं, लेकिन सुंग जिनवो लास्ट मोमेंट पे इस कांग को जूही को मारने से रोक लेता है। और कांग कहता है कि तुम तो वाकई में काफी तेज हो। तो सुंग पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और कांग भी ये देख के काफी हैरान होता है कि सुंग ने इसके सरप्राइज अटैक को रोक लिया है, इसलिए तुरंत ही पीछे आके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और कहता है कि तुम्हारे सेंसेस तो काफी शार्प हैं और वैसे तो मैं इस लड़की से पहले तुम दोनों को ही खत्म करता, लेकिन फिर ये बी रैंक के हीलर नाक में दम कर देती, इसलिए सोचा कि इसे ही सबसे पहले रास्ते से हटा दूं। लेकिन अब प्लान बदलना पड़ेगा और अब मैं तुम सभी को ही जान से मारूंगा, बिल्कुल इन लोगों की तरह। तो सॉन्ग चिल्लाते पूछता है कि आखिर गिल्ड मेंबर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे जिन्वो की नजर दूसरी साइड पड़ती तो इसके होश उड़ जाते हैं, जबकि इस तरफ किम याद कर रहा होता है कि उसकी बीवी ने इसे रोका था और इससे हंटर के काम को छोड़ देने के लिए कहा था, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो किम ने इसे इनकार करते हुए कह दिया था कि इस दौर में फिर हम करेंगे क्या। तो इसकी वाइफ ने कहा था कि क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा है कि कोई भी तुम्हारे लौट के आने का इंतजार कर रहा होगा और शायद कभी तुम फिर लौट के ना आओ। तो किम ने बात घुमा के जवाब देते हुए कहता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन साइड से तो ज्यादा ही पैसा मिलता है और हंटर्स गिल्ड हम जिसे लो टायर हंटर्स को हाई लेवल डंजन्स के अंदर रेड करने के लिए नहीं कहेगी। और तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जब इसका बेटा हुआ तो उसने पूछा कि क्या आप एक हंटर हैं, क्योंकि जो इसके फ्रेंड्स है वो काफी ज्यादा हैरान होते जब उन्हें पता चलता है कि मेरे डैड असल में एक हंटर हैं। तो मतलब कि डैड आप उन सभी के डैड से ज्यादा ताकतवर है ना। तो किम ने उससे कहा था कि हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि डैड तो मॉन्स्टर को भी खत्म कर सकते हैं। और इस चीज को सुन के इसका बेटा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि 1000 में से सिर्फ एक ही जना अवेक होता है, जबकि 5000 में से एक ही कोई होता है जो कि डी रैंक या फिर उससे हाई रैंक पे अवेक होता है। इसलिए कई सारी जिंदगियां इनके कंधों पे हैं। और भले ही ये एक हंटर है, तब भी इसे मालूम है कि ये अपनी बीवी का पति है और अपने बच्चे का बाप, तो ये आज तो मर नहीं सकता है और न ही कल मर सकता है। और किम वाकई में काफी दर्दनाक तरीके से खून में लथपथ कहता है कि मैं मर नहीं सकता हूँ। और ये किम वाकई में काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है और इसे देख के जिनको भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है। और ये तुरंत ही जूही से इन्हें हील करने के लिए कहता है, लेकिन जब जूही नहीं सुनती तो ये चिल्ला के कहता है कि जल्दी से जाके उन्हें हील करो। तो जूही इन्हें हील करने की कोशिश करने लगती है, तो किम कहता है कि नहीं रहने दो, क्योंकि अब तुम लोग मुझे किसी भी तरीके से नहीं बचा सकते हो, क्योंकि मेरा काफी ज्यादा खून बह गया है। तो किम चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुमने कहा था ना कि तुम अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहोगे, इसलिए तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा जिससे कि मैं तुमसे नफरत कर सकूं। तो किम कहता है कि सच में मुझे माफ कर दो, और वैसे तो मैं इस तरीके से माफी नहीं मांगना चाहता था, बल्कि मैं अपना सिर झुका के तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन अगर मैंने अभी अपना सिर नीचे किया तो मैं मर जाऊंगा। और फिर ये कहता है कि मिस्टर सॉन्ग मुझे माफ कर दो, और माफी मांगते हुए किम अपना सिर झुका लेता है। और इन्हें ऐसा करता देख सुंग काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सिर को झुकाते ये मर चुके थे। और सुंग कांग से कहता है कि आखिर तुमने मिस्टर किम के साथ ऐसा क्यों किया। तो कांग कहता है कि मालूम नहीं कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्या पता ऐसा मॉन्स्टर्स नहीं किया हो, क्योंकि जब भी गेट खुलता है तो मॉन्स्टर्स हंटर्स को मारने लगते हैं, और ऐसा होना तो काफी स्वाभाविक सा है। और अभी मैं काफी अच्छी कहानी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि पहली वाली कहानी में गॉब्लिन्स ने तुम सभी को मार दिया था, लेकिन अब मैंने कहानी को थोड़ा बदल दिया है। ये क्रिमिनल से आजाद होने पे भागने की कोशिश की है, और तुम सभी को मारने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, मुझ पे अटैक करके, जो कि बॉस से लड़ने में बिजी था। लेकिन बी रैंक हंटर कांग को मारना इनकी औकात से ज्यादा बाहर था, और इस तरीके से ये लोग भी यहाँ पे मारे गए। और अंत में इस रेड में सरवाइव करने वाला मैं इकलौता रह गया। और बताओ ये स्टोरी कैसे लगी, बाहर के लोग इस पे विश्वास करेंगे ना। और जिन लोगों को वाकई में इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो मिस्टर सॉन्ग आगे आते हुए कहते हैं कि तुम पीछे हटो, क्योंकि ये ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम हरा सको, और मैं ही इससे लड़ूंगा। जबकि मिस्टर सॉन्ग भी जानते थे कि इन जैसे सी रैंक के लिए इस बी रैंक को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये एसेसिन टाइप है तो इन्हें रफ्तार में भी नहीं हरा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसका डिफेंस कमजोर है, तो क्या पता गलती से एक मैजिक हिट भी इसे लग जाए। और फिर मिस्टर सॉन्ग किम की शॉट को उठाते हुए कहते हैं कि मुझे भी काफी समय हो गया है तलवार को किसी इंसान के खिलाफ उठाए हुए। और फिर ये तुरंत मिस जूही से कहते हैं कि क्या तुम मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ बफ दे सकती हो। तो इसके लिए जूही भी मान जाती है, जिससे मिस्टर सॉन्ग की पावर थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। और मिस्टर सॉन्ग ने पहले ही सोच लिया होता है कि ये क्लोज रेंज में ही इससे लड़ेंगे, जिससे कि कांग इन्हें डॉज ना कर सके। तो कांग इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम जैसा एक मैजिशियन कर ही क्या लेगा। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि माना कि फिजिकल स्ट्रेंथ बफ्स मैजिशियन के लिए बेकार रहते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए एक स्वॉर्ड मैन हूँ।